तिल्दा नेवरा में सड़कें जाम होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तिल्दा नेवरा नगर पालिका ने अपने अधिकारों से बाहर जाके अनधिकृत लोगों के द्वारा लोगों के दुकानों के सामने निकले शेड तोड़ दिए और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली कि अब कोई समस्या नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई जाम नहीं लगेगा। कल शाम तुलसी गांव में विधायक और मंत्री कार्यालय के ठीक पास सड़क दुर्घटना में फिर एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक और घर का चिराग बुझ गया। ये साधारण घटना नहीं है, यह उस परिवार की दुनिया उजड़ने की कहानी है। एक जवान बेटा अपने घर का सहारा हमेशा के लिए चला गया और इस दुर्घटना के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। आइए आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथी, हमने लगातार सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंश की व्यवस्था की बात उठाई। 10,000 गोठान बंद कर दिए गए, इसके बारे में बात की, लेकिन अभी भी पूरे छत्तीसगढ़ में 1,85,000 से अधिक मवेशी सड़कों में घूम रहे हैं। गौवंश जो खुद बेजुबान है, असहाय है, उनको तो ट्रैफिक नियम पता नहीं है, उनको तो पता नहीं है कि सड़क पर नहीं बैठना है, नहीं उतरना है। सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार सड़क पर गौवंश को भटकने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उसे गरीब छोटे मध्यम दुकानदारों की दुकानें तोड़ने से फुर्सत मिले तब तो। रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि सड़क पर गौवंश को कुचला गया, गौवंश से टकराकर किसी की मृत्यु हो गई। हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से लगातार ऐसी घटनाओं से सरकार को अवगत कराया है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार गहरी नींद में सोई है या सोए हुए होने का दिखावा कर रही है। आखिर कितनी मौतों के बाद सरकार जागेगी? याद करिए, कांग्रेस सरकार ने गोठान योजना निकाली थी। गोठानों में गायों को सुरक्षित आश्रय मिलता था, नियमित चारा मिलता था, पानी की व्यवस्था होती थी, पैरादान होता था, गौपालकों को, स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार मिलता था, गायों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता था, सड़कें सुरक्षित रहती थी। गोठान योजना इंसान और गौवंश दोनों की सुरक्षा का मजबूत मॉडल था। आज गोठानों का 10,000 गोठानों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह कायम है, लेकिन भाजपा सरकार को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई, क्योंकि यह कांग्रेस की योजना थी, क्योंकि यह गायों की सेवा की योजना थी। भाजपा गौ सेवा में विश्वास नहीं रखती। भाजपा गौ सेवा के नाम पर राजनीति करने में विश्वास रखती है। जैसे ही सरकार बदली, गोठान बंद कर दिए गए, देख रेख खत्म कर दी गई, पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। आज नतीजा सामने है, गौवंश सड़कों पर है, हादसे हो रहे हैं, गौवंश की भी जान जा रही है, लोग भी दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, सरकार तमाशा देख रही है। तिल्दा नेवरा के चांपा गांव का मामला और भी शर्मनाक। गोठान की जमीन के आसपास घेरा लग गया है एक उद्योगपति का। सोचिए, जहां गायों को आश्रय मिलना था वहां सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां मुनाफे का खेल हो रहा है। अगर वो गोठान आज चालू होता तो गाय सड़कों पर क्यों होती, ये दुर्घटनाएं नहीं होती, एक और परिवार बर्बाद नहीं होता। भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है? जनता की सुरक्षा? नहीं। गौवंश की रक्षा? नहीं। भाजपा सरकार की प्राथमिकता उद्योगपतियों की सेवा है और पैसा कमाना है। भले ही इसके लिए गौ माता को बेघर करना पड़े, स्व सहायता समूह की महिलाओं को बेरोजगार करना पड़े, गोठानों की जमीन उद्योगपतियों को सौंपना पड़े। ये गौ सेवा और गौ रक्षा में विश्वास नहीं करते। ये तो बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, बीफ के कारोबार को बढ़ावा देते हैं और गौ हत्या के विरोध में आवाज़ उठाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को तो शंकराचार्य मानने से इनकार करते हैं। इनके लिए गौ माता केवल चुनावों के समय इनको याद आती है, भावनाएं भड़काने के लिए, वोट मांगने के लिए, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें। और इनके ही शासन में 1,85,000 गौ माता सड़कों में भटक रही है, भूख से मर रही है, वाहनों के नीचे कुचली जा रही है और अब इंसानों की भी मौत का कारण बन रही है। साथियों, तुलसी की घटना सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है,
यह इस सरकार की नाकामी है, इस सरकार की लापरवाही है और यह सोची समझी उदासीनता का परिणाम है। अगर गायें नहीं मरेंगी, अगर गायें नहीं तड़फेंगी तो ये गौ माता का नाम लेकर लोगों से वोट कैसे मांगेंगे? साफ शब्दों में कहें तो यह हत्या है, ऐसी हत्या जो बिना हथियार के की जा रही है, ऐसी हत्या जिसमें नहीं है कोई हथियार, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था है जिम्मेदार। सवाल एक है, भाजपा सरकार को होश में आने के लिए और कितनी बलियां चाहिए? कितने और घर उजड़ेंगे? क्या सरकार तब जागेगी जब हर सड़क पर श्मशान बन जाएगा? गौवंश के आशियाने को छीनकर भाजपा सरकार ने जो पाप किया है, इसकी सजा भाजपा को जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।